हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है, P1, P2 एंड P3, जिनमें P3 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े। आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप जब इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आज की प्रॉपर्टी P4 प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आने के सबसे अच्छे चांसेस भी बनते हैं। तो स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं। P4 प्रॉपर्टी 4। यहां क्या होगा, आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन होगा स्टूडेंट्स। ये गिवन है डेफिनेट इंटीग्रल। आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने जो नॉलेज है, अपने प्रीवियस क्लासेस से जो नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज का जो यूज करेंगे तो आपके पास क्या आंसर होगा कि किसी भी एक नॉलेज से मैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। तब आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये ऑप्शन अभी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जब आगे धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जहां आप इसकी हेल्प से उन डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए आप, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम P4 का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप इन दोनों लिमिट्स का सम ले लेंगे। लोअर लिमिट A है, अपर लिमिट क्या है, B है, और दोनों का आप क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। तो A प्लस B आसान है, सब ले लेंगे और इसको इसमें से सेपरेट कर देंगे। किसको, x को। जो वेरिएबल है, या वेरिएबल कौन है, x है, तो -x कर देंगे। अगर वेरिएबल t होगा तो -t कर देंगे, थीटा होगा तो -थीटा कर देंगे। ध्यान से दोबारा से देख लीजिए स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को आप क्या करना है, सम ले लेंगे। a प्लस b एंड -x जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर देंगे। अब करना क्या है, जो आपको ये वैल्यू मिलती है a प्लस बी माइनस एक्स, उस वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करेंगे। यहां नहीं, सेपरेटली यहां f a प्लस बी माइनस एक्स। कहां, किसके पहले पे पुट करेंगे, x के पहले पे। x यहाँ इस x के पहले पे आप किसको पुट करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, और इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल भी लेंगे और लिमिट्स भी इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, a टू b। हम क्या देखते हैं, जब हम डायरेक्टली फंक्शन का इंटीग्रल लिखते हैं या जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रल लिखते हैं तो हमें मिलता है कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। यही आपकी P4 प्रॉपर्टी है और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर हेल्प ये प्रॉपर्टी करने वाली है। काफी आसान है, देख लीजिए ये हमें क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। तो ये कहता है कि आप इस फंक्शन का जब डायरेक्टली a टू b के बिटवीन इंटीग्रल लेते हैं, जो आंसर आपको मिलता है वही आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ये फंक्शन हमने इसकी हेल्प से लिखा है। कैसे लिखा है, लिमिट्स को चेंज नहीं किया हमने, वेरिएबल को भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर जो x है, इस x को रिप्लेस करना होता है। बस x को किससे रिप्लेस करेंगे, दोनों का सम लीजिए, a प्लस b, इस सम में से x को सेपरेट कर दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स, इसको कहाँ पुट करना है आपको, x के पहले इसमें क्लियर कर दिया हमने, a प्लस बी माइनस एक्स। ये फंक्शन बना। अब ये फंक्शन अपने आप को कुछ चेंज करेगा, जरूर करेगा। तो फंक्शन चेंज कर लेगा इसका इंटीग्रल, और इस फंक्शन का इंटीग्रल हमेशा क्या रहता है, सेम रहेगा। अब हम इसको जान भी लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये सही है गलत है। हमें कॉन्फिडेंस तो मिलना चाहिए ना,
तो फर्स्ट इसका ये साइन लेते हैं a to b fx dx। ओके स्टूडेंट्स, अब इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल अभी ले लीजिए कैपिटल fx। अभी तो लेना होगा ना कुछ तो कैपिटल fx। और डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ा है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि आप फर्स्ट इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखिए, ये लिख लिया हमने, प्लस सी भी यूज कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। सी यूज करेंगे, सी को सी कैंसिल कर देता है, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थ्योरम क्या बोलता है, आपको लिमिट पुट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट अपर लिमिट और सेकंड लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा, एफ बी माइनस एफ। ये इसकी डेफिनेट वैल्यू हम लोगों को मिल गई है इसकी। अब ये वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, अब इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, स्मॉल एफ का इंटीग्रल क्या होता है, कैपिटल एफ, ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है ये जो x है इसमें या तो इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे आप, इसके डेरिवेटिव से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस 0 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। जैसे अगर हम x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1, तो माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1। और वही लिमिट है a टू b। यूज कीजिए स्टूडेंट्स इसको, माइनस को आउटसाइड में रख लीजिए, अपर लिमिट पुट करेंगे आप एफ ए प्लस बी माइनस बी माइनस एफ ए प्लस बी माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप माइनस क्या बनेगा, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बना एफ ए माइनस एफ बी। नेक्स्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला, एफ बी माइनस एफ। मैच कीजिए आप यहां से, इसकी वैल्यू क्या थी एफ बी माइनस एफ है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है एफ बी माइनस एफ, इक्वल है, ऐसे हमने पहले लिख रखा है, तो काफी इजी है। अब इसके अंदर नोट डालने वाली कौन सी बात है स्टूडेंट्स, इसको जनरली हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे केसेस के अंदर ये स्पेशल फॉर्म में आ जाता है। ये कोई भी फंक्शन है, इसकी जो लिमिट है वो 0 टू a, यानी काफी केसेस हम देखेंगे, काफी क्वेश्चंस देखेंगे कि जिसका लोअर लिमिट क्या होगा, a होगा, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, अभी हमने a ले रखा है, लेकिन लोअर लिमिट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, 0 कर दिया। अगर इसके अंदर हम इस प्रॉपर्टी P4 को यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेम है, फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन के वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे, दोनों को प्लस करेंगे आप, वही कहानी है, a प्लस बी, तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो क्या बना स्टूडेंट्स ये a माइनस एक्स। ये थोड़ा सिंपल फॉर्म हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है a, दोनों का सम लो, 0 प्लस a माइनस एक्स करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो x के पहले इस पे पुट करेंगे आप a माइनस एक्स dx। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, 0 टू a, या लिमिट 0 टू a है तो 0 टू a इक्वल हो। ये इसका एक थोड़ा सा स्पेशल फॉर्म हो गया, लेकिन इसको लर्न करना तो जरूर नहीं है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये है तो ये स्पेशल फॉर्म भी इसी में काउंट होता है। तो करना क्या है इसके लिए स्टूडेंट्स, देखिए ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के बिटवीन आपको इसका इंटीग्रल लिखना है। आप देखेंगे कि हम इसका इंटीग्रल नहीं जानते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के फॉर्म में राइट कर लेंगे। अब क्यों होता है, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे आप ऐसे राइट करेंगे तो आप या तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रल लिख देंगे या इसकी हेल्प से आप इसका इंटीग्रल लिख देंगे। अब क्वेश्चन होता है कि इसके इंटीग्रल से क्या होगा, हमें तो इंटीग्रल तो इसका पूछा है, तो भाई इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, इक्वल है। आप इसका इंटीग्रल नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये इंटीग्रल लिखें, ये इंटीग्रल इसके इक्वल ही तो है, तो या तो डायरेक्टली इंटीग्रल आप लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि फंक्शन चेंज करेगा, और फंक्शन चेंज हो जाएगा तो हो सकता है उसका इंटीग्रल हम जानते हो, तो हम नहीं जानते हम
नहीं जानते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा, इसके साथ मिलेगा। ये क्या करेगा, मेरा भी इंटीग्रल नहीं जानते हैं, तेरा भी इंटीग्रल नहीं जानते हो, दोनों का इंटीग्रल ही नहीं जानते, तो फिर क्या करेंगे, हाँ ये दोनों हाथ मिला लेंगे, और हाथ जब मिला लेंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी तो आप जैसे ही क्या करेंगे, दोनों को साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे क्यों नहीं दोनों को साथ ले लिया जाए, और साथ लेते ही तो जो फंक्शन आपको मिलेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, देखते आप उसका इंटीग्रल कहेंगे कि अरे ये तो मैं जानता हूं, आंसर दे सकता हूं, ऐसा कर लेंगे। तो P4 काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन में हम P4 को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को देखिए, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगी, क्या होगी देखिए आप इसमें। किसी का माइंड में हो सकता है कि ये तो रूट ऑफ 10x है, क्यों नहीं हम 10x को t स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करें, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपके माइंड में हो सकता है। तो अगर आप 10x को t स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर। तो आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन में जिसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन में मल्टीप्लाई में होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए ना, sec स्क्वायर x, वो तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकता है। और कोई माइंड में आप एक एक मेथड को जब माइंड में लाएंगे तो सभी मेथड से आंसर आपको मिलेगा नो, आप मुझे डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल में यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में लेकर आएंगे स्टूडेंट्स इसको, सॉरी 3π/4 इसको साइन कोस के फॉर्म में लेकर आएंगे हम लोग। कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, -π/4 टू 3π/4, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। ऐसा कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए, ये इसका क्या है, न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स में है, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, 2 टर्म्स में है, और न्यूमरेटर में क्या है, इन्हीं 2 टर्म में से कोई एक टर्म है, रूट ऑफ कॉस एक्स हो सकता है, रूट ऑफ साइन एक्स हो सकता है, लेकिन सिंगल टर्म, दोनों टर्म नहीं होनी है, सिंगल टर्म वहां पर होना है, बस यही इसकी पहचान है। रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये 2 टर्म में है, लेकिन दोनों टर्म में से कोई एक सिंगल टर्म अगर यहाँ न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर P4 का यूज होना चाहिए। P4 यूज होगा, कैसे होगा, कैसे हेल्प करेगा, तो देखिए आप P4 कैसे हेल्प करता है, कैसे करता है, जैसा इसका डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा ये न्यूमरेटर बना देता है। क्या है, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, यहां भी ऐसा ही बना देगा, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, सेम होते ही कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होते ही तो फंक्शन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, 1 हो गया, कुछ हो गया, एक्स वाई जेड सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, जिसका इंटीग्रल ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स की ये पहचान है, तो P4 यूज करना पड़ेगा, और P4 यूज लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, जब भी आप P4 यूज लें तो इसको जनरली आप I लेट कर लीजिए, जो गिवन इंटीग्रल है उसको क्या लेट कर लेंगे, I। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के लिए आप P4 यहाँ उसको हम I लेट करेंगे जहां से हम यूज करेंगे, इसको छोड़ स्टूडेंट, ये तो सिंप्लीफाई किया, उसको यहां से हम लोग ले लेंगे लेट I इज इक्वल टू, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3π/4 रूट ऑफ
cos x अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x dx। अब आप इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, P4 यूज करेंगे। P4 कैसे यूज करते हैं याद कीजिए आप, काफी सिंपल है। P4 यूज करेंगे, दोनों को प्लस लेना पड़ेगा। ये हमारा रफ हो गया, माइनस π/4 प्लस 3π/4, दोनों को सम लेके माइनस x करना है। दोनों का सम लेंगे a प्लस बी माइनस x, सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, इसको से कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा, π/2 माइनस x हो जाएगा। ये π/2 माइनस x किसके पहले इसमें पुट करना है, x के पहले इसमें। अगले वाले फंक्शन में इसको तो हमने कंटिन्यू कर लिया, इसी के अंदर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, रूट ऑफ cos π/2 माइनस x अपॉन रूट ऑफ cos π/2 माइनस x प्लस रूट ऑफ sin π/2 माइनस x dx। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, जो फर्स्ट नंबर था इसको हाईलाइट किया था हमने यहाँ पर इक्वल क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें हमने P4 यूज किया है, और आपने पढ़ा है P4 यूज करने के बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपके इक्वल हो गए, इसलिए हमने इसके इक्वल लगाया है यहाँ पर। इसको स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस π/4 टू 3π/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos π/2 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो रूट ऑफ sin x, साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन फंक्शन चेंज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस रूट ऑफ cos x dx। स्टूडेंट ये भी किसके इक्वल चलेगा, i के, क्योंकि ये इक्वल ही तो है। P4 क्या कहता है, अगर आप ऐसा पुट करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये i की इक्वल है, ये i है तो ये भी i होगा। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को प्लस करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड। क्यों प्लस कर रहे हैं, इसका आंसर आपको जस्ट अभी बहुत अच्छे से मिलेगा। ज्यादा अच्छा होगा, आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं बोलूंगा उससे i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला, माइनस π/4 3π/4 रूट ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x dx प्लस सेकेंड वाला ये है माइनस π/4 टू 3π/4 रूट ऑफ sin x अपॉन रूट ऑफ, चलो cos x कर लेते हैं पहले, और रूट ऑफ sin x। टर्म्स को हमने चेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, दोनों में जो इंटीग्रल है साइन, उसकी लिमिट सेम है। दोनों की लिमिट्स क्या है, सेम है। जब लिमिट सेम होता है तो लिमिट्स को हम क्या कर लेते हैं, सॉरी इंटीग्रल साइन को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लिमिट सेम हो तो कॉमन ले लिया। अब इन दोनों का सम होगा एलसीएम लेके, तो दोनों का जो ये है ना एलसीएम, ये है रूट cos x प्लस रूट sin x, ये कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा अपना रूट cos x प्लस रूट, दोनों का सम ले रहा है एलसीएम लेके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, रूट cos x प्लस रूट sin x। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या देख रहे हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब सेम हो गए तो क्या हो गया, ये 2i इक्वल टू चल रहा है स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि हमने प्लस किया था i प्लस i, 2i इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स, लिमिट्स क्या है, माइनस π/4 टू 3π/4, ये हो जाएगा आपका dx। आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या देख रहे हैं आप लोग कि अरे dx इतना सिंपल फंक्शन,
इतना डिफिकल्ट फंक्शन था जिसका इंटीग्रल हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट, डेफिनेट, लेकिन हम उसका आंसर नहीं दे पाए। और देखो जैसे हमने थोड़ा सा इसमें माइंड यूज किया, कुछ प्रॉपर्टीज को यूज किया, तो हम देखते हैं कितना सिंपल फंक्शन हो गया। इसका इंटीग्रल तो कोई भी लिख सकता है, तो मैं तो आराम से लिख सकता हूँ, तो कोई लिख देगा तो, क्योंकि मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, x 1 dx हो गया, x हो जाएगा। अब फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे, -π/4 + 3π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्ट्रेस, क्या हो जाएगा 3π/4 माइनस π/4। ओके स्टूडेंट्स, 3π/4 + π/4 क्या हो जाएगा 4π/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा पाई। अभी जो आंसर आया है वो 2i के इक्वल है, जबकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, i की, क्योंकि इसको हमने क्या इक्वल लिया है i, तो हमें i 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, i = π/2, और i क्या है, ये i है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो i यही तो है, तो ये हमने ले लिया -π/4 to 3π/4 1/1 + √10x with respect to x = π/2। ये डेफिनेट इंटीग्रल हम लोगों को स्ट्रेस मिल गया। तो P4 कैसे आपको यूज कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पहचान कैसे है, ये √10x है, इसके पहले इस पे √cotx होगा, तब भी ये फंक्शन ऐसा ही होगा। अंतर क्या होगा, यहाँ कौन जाएगा, √sinx। इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म यहाँ जाता है। प्रेजेंट पे √cosx है, अगर यहाँ √cos होगा, cotx होगा, तो यहाँ तो यही रहने वाला है, लेकिन यहाँ कौन सा जाएगा, √sinx। तब भी आप क्या करेंगे, P4 यूज करेंगे। P4 यूज कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से आप इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। P4 की जो सक्सेस है वो इस पे भी डिपेंड करती है। जब आप P4 इसमें यूज करें इस फंक्शन में, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट को ये जानना हो कि P4 हम किस फंक्शन पे यूज कर सकते हैं, करना चाहिए, ताकि हम लोग जब यूज करें तो उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। हो सकता है आपने यूज किया, कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, तो टाइम ही वेस्ट कर दिया। भाई हमें जो आंसर देना था वो आंसर हम दे ही नहीं पाए, हम कंप्लीट नहीं कर पाए आंसर को, हम तो वही उलझे हुए हैं। तो P4 का यूज हम जब करें तो वहां सक्सेस हमारे हाथ आनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप सावधानी से देखिए कि P4 का यूज हमें कब करना चाहिए। एक पहचान तो मैंने बता दी है आपको, ये 2 टर्म में है, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म, ये टर्म हो सकता है या ये टर्म हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक सिंगल टर्म यहां पर अवेलेबल हो तो P4 का यूज हम करते हैं सेकंड टर्म को लाने के लिए। √cosx है, अब इसके साथ क्या लाना है हमें, +√sinx, और वो कौन लेकर आता है, P4। देख लीजिए, अगर आपको नहीं विश्वास तो यहां देख लीजिए, P4 इतना दोनों, ये टर्म तो पहले से था ही, ये टर्म हम और लेकर आ गए, जैसे आ गया दोनों सेम हो गए, और हम सेम ही तो करना चाहते थे। इन दोनों को सेम करने के लिए तो P4 यूज लिया, तो सेम होते तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होते तो सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट ये 2 टर्म है, दोनों में से कोई एक टर्म यहाँ होगा, अब वो कोई भी टर्म हो सकता है। सेकंड टर्म कौन लेकर आएगा, P4। सेकंड जो इसके पीछे रीजन है, P4 को कहाँ यूज करना चाहिए, वो यहाँ। इस डिनोमिनेटर पे आप फोकस कीजिए, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जब आप P4 यूज करते हैं तो P4 कैसे यूज करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ठीक है, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, कैलकुलेट किया π/2 माइनस x। जब आप इसको पुट करेंगे ना x के पहले इस पे, ये देखो हमने पुट किया यहाँ पर, ये था आपका फंक्शन, यहाँ हमने पुट किया यहाँ x के पहले से, ये किया। ये पुट करने के बाद ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर देखो ये वाला था ना, ये कंटिन्यू होगा, वो आ गया, इस पे कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। देखो √cosx + √sinx, √cosx + √sinx, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज कौन होगा, न्यूमरेटर,
रूट ऑफ कोसेक है तो ये वाला लाना है मैं प्लस करके, तो ये सेक इनवर्स में जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ साइन एक्स आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड क्यों कर रहे हैं इसका करता हूं क्योंकि ये देखो ऐड फॉर्म में है, प्लस है ना, तो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये ऐड करते तो क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड रीजन है, जब आप P4 यूज करें, यहां यूज कर रहे हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो सेम एज इट इज कंटिन्यू करना चाहिए, ये इसकी एक पहचान है। तो ये एक तरीका हो गया स्टूडेंट। ऐसे हम सेकंड टाइप का एक फंक्शन लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, उसका भी उसमें का आंसर भी हम P4 की हेल्प से कैसे दे सकते हैं, या उस फंक्शन की विशेषता क्या है जिसकी वजह से हमें P4 ही यूज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स है, आप इसको देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल है। सेकंड एग्जांपल भी हमने लिया है, दोनों सेम टाइप के हैं। पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमने स्टडी किया है, तो हम कौन से डेफिनेट इंटीग्रल पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, करनी चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पर, आप दोनों के अंदर आप देखेंगे इस x पर फोकस कीजिए, आप x, आप एल्जेब्रिक फंक्शन है और 1 प्लस साइन एक्स जानते हैं, 1/1 प्लस साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया x, और यहाँ पर ये कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग दोनों को कंबाइन रखते हैं x एंड 1 प्लस साइन एक्स, तो हम क्या देखते हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रल हमारे समझ में नहीं आ रहा कि किस मेथड से दिया जाए, जब दोनों साथ साथ चलते हैं, एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, एक मेथड हमें याद आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, जब टू फंक्शन का प्रोडक्ट हो तब आप उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, वहां पर हमने पढ़ा है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, एक फंक्शन आपका एल्जेब्रिक हो गया एंड 1/1 प्लस साइन एक्स ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो या तो आप आइलेट का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एंड तक चले जाते हैं और करेक्ट मतलब फाइनली आप उसका इंटीग्रल लिख पाते हैं तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वहां पर फंक्शन एक डिफरेंट फॉर्म में आ जाए, डिफिकल्ट फॉर्म में आ जाए, उसका इंटीग्रल समझ में ही नहीं आ रहा है, टफ होता जाए, तब आप P4 को याद कर सकते हैं। P4 यहाँ कैसे हेल्प करेगा, देखिए आप टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पर जो x है ना, इस x पे फोकस करना है। P4 क्या करता है, इस x को यहाँ से कैंसिल करवा देता है, x को यहाँ से हटवा देता है, निष्कासित कर देता है। जैसे x यहाँ से हट जाएगा तो फंक्शन क्या बनेगा, विदाउट x बोलो उसको आप 1/1 प्लस साइन एक्स, और 1/1 प्लस साइन एक्स इसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं, ये तो हमारा स्टार्ट है। कैसे जानते हैं, अभी हम बता भी देंगे, लेकिन पहला टारगेट हमारा क्या है, x को यहां से हटाना, और x को हटाने का यहां से भी देख लीजिए, यहां भी x है तब तक प्रॉब्लम है, यहां पर भी आप वो मेथड यूज ले सकते हैं, कौन से वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टू फंक्शन का प्रोडक्ट हो तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज ले सकते हैं, कर सकते हैं आंसर। लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड मेथड प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे आंसर दे सकते हैं, देखिए यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है, x, अगर मैं x को यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ तो कौन बनेगा, साइन क्यूब x, और साइन क्यूब x का इंटीग्रल तो कोई भी दे सकता है। कैसे, आपने साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। उस फॉर्मूले का यूज करके आप इस फंक्शन का इंटीग्रल दे सकते हैं, जिसको हमने कहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हमने इंटीग्रल का एक मेथड बनाया था, उससे यूज करके। तो हमारा जो फोकस है वो x है, हमें यहाँ इस x को हटाने के लिए P4 को यूज लेना पड़ेगा। और कैसे यूज लेते हैं P4, देखिए आप लोग, काफी सिंपल है, ये i के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है, ये इंटीग्रल है, वो किसके इक्वल है, i के इक्वल है। अब इसमें P4 कैसे यूज करेंगे, आप दोनों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस ले लीजिए, 0 प्लस पाई, a प्लस बी होता है माइनस एक्स,
सिंप्लीफाई कीजिए पाई माइनस एक्स, आपको पाई माइनस एक्स पुट करना है एक्स के पहले पे, तो 0 टू पाई, लिमिट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, पाई माइनस एक्स, एक्स के पहले पे क्या पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स किस स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आप, किसका यूज किया आपने, P4 का यूज किया है, यूजिंग P4। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करना है आपको, 0 टू पाई, ओके स्टूडेंट्स देखिए, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 साइन पाई माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में, साइन क्या होता है इसका प्लस, फंक्शन यहां चेंज होगा नहीं, तो साइन एक्स dx। इस फ्रेंड ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट करता हूं, जब आप P4 यूज करेंगे तो जब इसका डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स, P4 यूज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। देखो 1 प्लस साइन एक्स यूज करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, इसमें चेंज डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर चेंज होगा, x से क्या हो गया पाई माइनस एक्स, होने दो जैसा होता है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स, यह भी कौन है 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको ये आई है क्योंकि इक्वल चलता है, P4 में आप दो ही पुट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, इंटीग्रल्स क्या होता है इक्वल होता है, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको 2 कह दीजिए, दोनों को ऐड करना होता है जनरली, हम विदाउट ऐड भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐड से हम लोग आंसर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ओके स्टूडेंट्स क्या होगा, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x। स्टूडेंट्स क्या देखेंगे आप इसके लिए, दोनों का इंटीग्रल जो देख रहे हैं लिमिट सेम है, 0 टू पाई 0 टू पाई, तो इंटीग्रल साइन को विथ लिमिट कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का प्लस हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा इसका 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा x प्लस पाई माइनस एक्स, x प्लस पाई माइनस एक्स dx। आप क्या देख रहे हैं x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना स्टूडेंट, पाई कांस्टेंट है तो 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये जो हमारा टारगेट था वो टारगेट है ये x, इस x को हटाने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन है वो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, डिफरेंट मेथड है, आप कैसे भी इसको, जैसे हम लोग एक मेथड है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन एक्स और बैलेंस करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, ओके स्टूडेंट्स क्या होगा पाई 0 टू पाई, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर x dx, डिवाइड करना होगा स्टूडेंट्स 0 टू पाई, डिवाइड कीजिए आप इसको, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x, कितना इजी है। अब क्या होगा, पाई तो कॉमन है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा tan x माइनस sec x tan x का क्या होगा sec x, लिमिट है स्टूडेंट्स 0 टू पाई, अब क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर जो प्रॉब्लम थी इस फंक्शन में वो कौन थी x, तो हम x को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके इस x को हम लोग यहां से हटा पाए, तो x का निष्कर्षण हम बोल देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे हम x को हटा देंगे तो जो फंक्शन रिमेनिंग होगा उसका इंटीग्रल हम जानते हैं, तो ये करने में आपकी कौन मदद कर रहा है P4 प्रॉपर्टी 4। ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए, जैसे अच्छा एक बात जरूर इसमें, ये 2i के इक्वल चल रहा है, वैल्यू किसकी निकालनी है आपको i की,
तो 2 से डिवाइड जरूर आप करेंगे। ऐसा कैसा देख लीजिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पर, एक बार मैं x को हटा देता हूँ जैसे एक बार के लिए, अब ऐसा इंटीग्रल क्या होगा, देखिए आप फॉर्मूला यूज कीजिए, sin 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहां से sin क्यूब की वैल्यू निकालिए आप, यहां से sin क्यूब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। अच्छा पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 1/4 कांस्टेंट है, 3 sin x माइनस sin 3x। अब आप देखेंगे कि अरे इसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, इसका माइनस cos x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस cos 3x अपॉन 3, जानते हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कौन कर रहा है, x से। x का निष्कासन कैसे करेंगे स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। जो ये फंक्शन है इसको हम क्या ले लेंगे, आइलेट कर लेंगे, ये लो 0 to पाई। अब क्या करेंगे, इसके अंदर P4 यूज करेंगे। P4 कैसे यूज करते हैं, दोनों का टोटल 0 प्लस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हो गया, क्या पुट करो पाई माइनस एक्स 0 to पाई साइन क्यूब पाई माइनस एक्स dx। सिंप्लीफाई करो 0 to पाई पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसको सिंप्लीफाई करें साइन क्यूब एक्स ही होगा। इसका नाम 1, इसका नाम 2, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 में कर दो आप, 1 + 2 क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये माइनस एक्स साइन क्यूब एक्स ये कर जाएगा, और क्या हो जाएगा ये जानते हो आप, ये हो जाएगा 0 to पाई साइन क्यूब एक्स, ऐसे टोटल करते ही। और साइन क्यूब एक्स जब साइन की पावर क्यूब है तो साइन 3x वाला फॉर्मूला यूज लेंगे आप, वहां से आप साइन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे या पुट कर देंगे, पुट करते ये फॉर्म आएगा, लीनियर फॉर्म आ जाएगा, साइन की पावर 1 और यहाँ भी साइन की पावर 1, केवल एंगल्स चेंज होंगे, तो एंगल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पावर 1 होनी चाहिए इंटीग्रल लिखने के लिए। तो कितना आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स और लेंगे जहां पर हम लोग P4 का यूज करते हैं, तो आपको ये जरूरी है। फर्स्ट टाइप आपने देखा P4 का यूज कब करते हैं हम लोग, ये सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, जब भी किसी फंक्शन के साथ में x आ जाता हो और उस x की वजह से आप उस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको लगता हो कि यदि ये x यहां नहीं होता तो मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल आराम से दे देता। तो x को हटाने के लिए आप P4 का यूज करते हैं, और करना भी चाहिए स्टूडेंट्स, या आप x रखते हुए भी आंसर दे सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में। इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे आप यहाँ x था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप इसका आंसर दे सकते थे, ऐसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके पास में सेकंड मेथड और है, सेकंड ऑप्शन और है, वो मेथड कौन सा है, P4 प्रॉपर्टी 4। एक टाइप का और क्वेश्चन हम लेंगे जहां पर हम P4 का यूज करते हैं और क्यों करते हैं, इसको देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए आप इसको। डेफिनेट इंटीग्रल है और जो फंक्शन है वो लॉग के फॉर्म में है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम यूज कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या सीखा था, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिंगल फंक्शन होते हुए भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, सिंगल फंक्शन है, उसके बावजूद भी हम उनका इंटीग्रल लिखने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया करते थे। एग्जांपल में उनमें से एक फंक्शन log ऑफ x था, ऐसे स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया है। और भी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप ले सकते हैं, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, है ना। ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रल लिखने के लिए प्रीवियस क्लासेज में एक मेथड हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फिर इनको यहाँ पर क्यों लिया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो स्टूडेंट्स ये सिंगल फंक्शन होने के बावजूद हम इनका इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से
लेते हुए आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस से हम स्टडी करके हमने ऐसा किया है। तो हम क्या करते हैं, टू फंक्शन में इसको कैसे मेंटेन करेंगे, इनटू फन। log ऑफ x फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, सेकंड फंक्शन में ले लेंगे, ऐसे ही sin इनवर्स x हो, cos इनवर्स x हो से। तो इसका इंटीग्रल हमने किया था स्टूडेंट्स। अब आइलेट से जब पूछेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, और इसका आंसर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से दे सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी है, ऐसा नहीं है। ये log फंक्शन हो गया, और log फंक्शन आते ही तो आप क्या करेंगे, क्यों नहीं सेकंड फंक्शन हम क्या ले लें, 1 ले लें, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो इनडेफिनेट इंटीग्रल था, और ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो यही ऑप्शन है आपके पास, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप ये मेथड भी यूज ले सकते हैं, तो आप चाहें तो आप डेफिनेट इंटीग्रल के लिए प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। इस बात को अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए, जो ये जो प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर रहे हैं वो ओनली डेफिनेट इंटीग्रल के लिए है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी आप प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल जब आपको मिलता है तब आपके पास जो प्रीवियस मेथड्स है उन्हीं में से आपको देखना होगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में प्रीवियस जो मेथड है वो सब के सब आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि इनडेफिनेट का मेथड डेफिनेट में कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स वहीं से तो करते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो आंसर दे रहे हैं उनकी हेल्प से दे रहे हैं। लेकिन आपके पास ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में और ऑप्शन आ जाता है कि क्यों नहीं हम इसका आंसर प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी दे सकते हैं। तो log फंक्शन है आपके पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्टीज। तो P4 पढ़ रहे हैं। P4 क्या कहता है, जब log फंक्शन हो, डेफिनेट इंटीग्रल में कौन हो, log फंक्शन, तो आप समझ जाइए कि 99% चांसेस है कि P4 यूज होगा। स्टूडेंट्स आंसर देने के साथ साथ उतना ही जरूरी है कि आप क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान कर सके कि इस क्वेश्चन में, इस डेफिनेट इंटीग्रल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे P3 देखते ही पहचान, अगर फंक्शन मॉडुलस के फॉर्म में हो, मॉडुलस साइन अवेलेबल हो, तो P3 यूज होना है। P4 जनरली हम 3 टाइप से देखते हैं, जिसमें थर्ड टाइप हम देख रहे हैं, थर्ड टाइप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, log फंक्शन हो, डेफिनेट इंटीग्रल हो, तो आप P4 यूज कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा फायदा होगा। आप देखिए, आप ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये काफी टफ हो रहा है, 2 - x अपॉन ये ऐसा करके आप इसको m अपॉन n से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर 2 फंक्शन बना के log 2 - x माइनस log 2 + s करके 2 इंटीग्रल्स में इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें P4 यूज करेंगे। तो P4 क्या करता है, इसको किसके इक्वल ले लेंगे, i के। स्टूडेंट किसके इक्वल ले लेंगे, इसको हम लोग i के इक्वल ले लेंगे। अब P4 कैसे यूज करते हैं, देखिए दोनों को प्लस करना है, प्लस कीजिए, -1 + 1, ओके स्टूडेंट्स, -1 + 1 - x कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x। x के पहले इस पे क्या पुट करना है आपको, -x। प्रॉपर्टी फॉर्म में -1 1 log, जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है आपको, a + b, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, a + b - x, ये पुट करना पड़ता है। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +1, -x होता है, ये पुट करो x के पहले इसमें, -x अपॉन 2 + -x dx। सिंपलीफाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, क्या हो जाएगा, 2 + x अपॉन 2 - x। जनरली क्या होता है इसमें, ये क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 - x यहाँ है तो यहाँ पर 2 - x आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, जब 2 + x है तो यहाँ हो जाएगा। जनरली आप देखेंगे इसकी पहचान है P4 की, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया जो गिवन है, ये हमने इसको सिंपलीफाई करने के बाद P4 यूज किया है यहाँ पर,
सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू -1 1 log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx प्लस इंटू -1 to 1 log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो इंटीग्रल साइन है दोनों की लिमिट सेम है, -1 to 1 -1 to 1, तो ये इंटीग्रल साइन विद लिमिट कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, -1 to 1 क्या हो जाएगा, ये आप जानते हो कि log m प्लस log n, ये फॉर्मूला log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m इंटू n, log m इंटू n। स्टूडेंट्स तो यहां क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट देखिए, log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स dx। अरे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये लो तो क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, ये इंटीग्रल -1 to 1 log 1 dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 dx। आप जानते हो ये कोई भी वैल्यू रखता हो, फाइनली मल्टीप्लाई किससे होना है, 0 से, इक्वल टू 0। किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स आपके, 2i के इक्वल। तो i के इक्वल क्या होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, i इक्वल टू 0, i की वैल्यू वापस ले लीजिए, ये -1 to 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू। तो आपने आज की क्लास में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है P4, जो डेफिनेट इंटीग्रल में हम यूज करते हैं, और 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने P4 के लिए स्टडी किए हैं। अब आपको उन क्वेश्चंस को लेना भी है, सॉल्व भी करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी जरूर वहां पर ध्यान रखना है कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस में P4 क्यों यूज कर रहे हैं, या कौन से क्वेश्चन में हम P4 यूज करते हैं। क्वेश्चन देखते ही हमारे ये समझ में आए कि इस क्वेश्चन का आंसर, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू P4 की हेल्प से निकाली जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको श्योर करता हूं 100% यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आपको काफी सीरियस होकर और जितने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलते हैं सबको आपको लेकर सॉल्व करना चाहिए, और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको इस एक्सरसाइज में, प्रॉपर्टीज में जरूर बनाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।